पोलिनोमियल आपके सामने रहेगा या इक्वेशन सामने रहेगा, सभी भाषाओं को आप बोल सकते हैं। तो इसे हम लोग फैक्टर कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखेंगे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि गुणांक क्या है। एक्स स्क्वायर के गुणांक देखना बहुत जरूरी है कि अगर एक्स स्क्वायर के गुणांक में कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है तो इसको और इसके गुणांक को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई करने पे -10 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 3x लिखा हुआ है। तो समझने की बात, यहाँ अंडरस्टैंडिंग की बात यही है कि 10 को हम दो वैसे रूप में तोड़े जिसे ऐड करने पे मेरे पास क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए, यानी 3 आना चाहिए, और उसी दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे -10 आना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए या तो आप इसको फैक्टर करेंगे तो यहाँ आपके हाथ में 5 और 2 वैसा नंबर है। अगर इस दोनों नंबर में 5 से 2 माइनस कर देते हैं तो मेरे पास 3 आ जाता है, और इसी 5 और 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हम लोगों के पास क्या आ जाता है? -10 आ जाता है। तो यहाँ से आप लोग समझने का प्रयास किए होंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर के जगह पे एक्स स्क्वायर लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 5x, इसलिए प्लस में रखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमको निकाल के देना है प्लस के 3x माइनस 2x, और यहाँ पे इसको एडिटिव उतारेंगे -10। अब यहाँ से कॉमन लेना किसे कहते हैं, बच्चा को यही चीज समझ में नहीं आता है कि कॉमन कैसे लेंगे और क्या लेंगे। इस बात को यहाँ पे हम क्लियर करेंगे आपके डाउट को कि कॉमन कैसे और क्या लेंगे। जरा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कहने का अर्थ यह होता है कि एक्स को 2 बार मल्टीप्लाई किया हुआ है। एक्स स्क्वायर कहने का मतलब क्या होता है? एक्स मल्टीप्लाई एक्स। बात समझ में आया? यानी कि आप पिछले कक्षा में पढ़े होंगे कि किसी भी वेरिएबल्स का अगर उसका बेस सेम हो तो पावर को ऐड करते हैं मल्टीप्लाई में। यानी कि यहाँ पे देखिए वेरिएबल्स दोनों सेम है और यहाँ पे क्या है? पावर 1 है, तो यह फाइनली एक्स स्क्वायर हो जाएगा इसका प्रोडक्ट। तो उसी प्रकार यहाँ देखेंगे यहाँ पे कितने x का मल्टीप्लाई है? 2x आपस में, और यहाँ पे 1x सिंगल x, तो दोनों से एक x को हम लोग क्या करेंगे? बाहर करेंगे, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? x। अब यहाँ 5x था तो x बाहर कॉमन के रूप में चला गया, यानी कि तो यहाँ पे क्या बच गया? 5 बच गया। अब यहाँ -2, इसमें देखिए इसमें से आप क्या कॉमन लेंगे? तो 2 10 को डिवाइड करेगा, कितना टाइम में करेगा? 5 टाइम में करेगा। तो अगर हम यहाँ से -2 कॉमन ले ले तो यहाँ पे x सिंगल बच जाएगा, और यहाँ देखिए ध्यान से 2 का टेबल पढ़िएगा तो 10 कितना टाइम में कटेगा? 5 टाइम में कटेगा। अब कहिएगा कि सर आप प्लस का 5 क्यों लिख दिए? तो प्लस के 5 मेरे महानुभव मैंने इसलिए लिखा कि 2 से अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x आ जाएगा, अब -2 से +5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? -10 आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे दो टर्म्स आपके पास सेम जैसा आ गया, x + 5 और x + 5। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? x + 5 को कॉमन करेंगे, तो x + 5 कॉमन आ गया, तो x + 5 पूरा टर्म बाहर निकल के चला जाएगा, तो इसके पास क्या बचेगा? सिंगल x बचेगा, इसके पास क्या बचेगा? -2 बचेगा। तो क्लास 8 के जो बच्चे हैं इस क्वेश्चन को यहीं पे ड्रॉप करेंगे, छोड़ेंगे। अब क्लास 9th और 10th वाले बच्चों जिन्हें शून्य फाइंड करना है, जीरोज निकालना है, जिन्हें इस क्वेश्चन से जीरोज फाइंड करना है, फाइंड जीरोज, वह बच्चा इस क्वेश्चन को आगे तक लेके जाएगा। और कैसे लेके आगे जाएगा? अब जीरोज फाइंड करना है तो इस दोनों को 0 के बराबर कीजिए, यानी x + 5 = 0, तो x = क्या होगा? 5 होगा। एंड इधर x - 2 = 0, तो यहाँ क्या होगा? x = +2, यानी कि अल्फा का वैल्यू इतना हो गया और बीटा का वैल्यू इतना हो गया। तो अल्फा बीटा आर द 2 zeros, एंड इधर लिखेंगे अल्फा बीटा = 5, 2, यही आपका जीरोज हो गया।